पौराणिक यानी पुरातन या प्राचीन काल में भारत बहुत ही समृद्ध, खुशहाल और विकसित राष्ट्र था। प्राचीन काल की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी। हालांकि उस काल में सुंदर महिलाओं के साथ जीवन के कई खतरे भी जुड़े हुए थे। सभी कलाओं में दक्ष महिलाएं ही खुद को सुरक्षित और स्थापित करने में सफल हो पाती थी। आओ जानते हैं पौराणिक काल में 10 अत्यंत सुंदर स्त्री और उनकी कहानियाँ। हम यहाँ पर माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती, कामदेव की पत्नी रति आदि को छोड़कर अन्य पौराणिक महिलाओं की बात करेंगे जो अत्यंत ही सुंदर रह चुकी हैं। नंबर 10, सत्यभामा। राजा सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर और देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था। वह राज्य कार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर के युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पराजिता के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। नंबर 9, द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञनी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। नंबर 8, रुक्मणी और राधा। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी और माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भीष्म और रुक्मणी के पास जो भी लोग जाते थे वह सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मग्न होकर रुक्मणी के मन ही मन में तय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी अपना पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। भगवान में रुक्मणी हरण का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके साथ ही राधा रानी के सौंदर्य का भी वर्णन पुराणों में मिलता है, जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक रही है। नंबर 7, सत्यवती। महाभारत काल में सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन वह सांवली होने के बावजूद बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। इसके आकर्षण के चलते पहले ऋषि पराशर पिघले और उससे वेद व्यास का जन्म हुआ। इसके बाद राजा शांतनु को उनसे प्यार हो गया। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कौरव वंश का इतिहास कुछ और ही होता। एक दिन शांतनु यमुना के घाट पर घूम रहे थे कि उन्हें एक नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या को उसका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद की कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती के विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट गए और सत्यवती की याद में व्याकुल होने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया गया। नंबर 6, माता सीता। राजा जनक की पुत्री और प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता अत्यंत ही सुंदर और योग्य थी। पंचवटी में रावण ने जब उन्हें देखा तो वह कुछ देर के लिए तो स्तंभ हो गए थे और तब उन्होंने कहा था कि देवी, आपका शरीर सोने के समान दमक रहा है। माता सीता बहुत ही अत्यंत ही सुंदर स्त्री थी। नंबर 5, उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा कुरवर उनके प्रति क्रुष्ट हो गए थे, जिसके चलते उनकी ताल बिगड़ गई। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर उन दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दिया था। मृत्युलोक में पूर्वा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ ही पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। उनके पुत्रों में से एक आयु और पुत्र नहुस के ययति, संयगति, अयगति आदि ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययति के अनु और ग्रुहु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। गुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पिता कुरुवंशी थे। वहीं उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हुई थी और उन्होंने इंद्र से प्रमेय निवेदन किया था कि लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वजों से आपने विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया हुआ था।
कुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता तुल्य है। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम वर्ष तक नपुंसकहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं प्रचलित और मिलती हैं पुराणों में। नंबर 4, रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि हर कोई उन्हें हासिल करना चाहता था। पर रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नकुल कुबेर की पत्नी के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने श्राप दिया था। कहते हैं कि रंभा समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें लक्ष्मी स्वरूप भी कहा जाता है। लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रथा था। एक बार विश्वामित्र की घोर तप से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेज। लेकिन ऋषि इंद्र का प्रचंड समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्ष तक शीला बनकर रहने का श्राप दे डाला। वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा ऋषि का श्राप से मुक्ति हुई थी। उन्होंने रंभा को 1000 वर्ष तक शीला बनकर रहने का श्राप दे डाला। वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण द्वारा यह ऋषि के श्राप से मुक्ति हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इसके द्वार श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिसके छोड़े गए बाणों से शीला रूप में क्रमित तीर्थ से गिरकर मुक्त हुई थी। नंबर 3, मेनका। मेनका अपने रूप और सौंदर्य से तप में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया था। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया था और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी सी ही थी, तभी एक दिन मेनका उनसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक चली गई थी। इसी पुत्री का आगे चलकर सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिससे उन्होंने पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। मरुद्रोणों की कृपा से ही भरत को भारद्वाज नामक पुत्र मिला। भारद्वाज महान ऋषि थे। चक्रवर्ती राजा भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु और उनके कौरव वंश की स्थापना हुई थी। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सरस्वती से विवाह किया था, जिसके मतलब यह है कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया था। नंबर 2, दमयंती। उनकी सुंदरता का प्रमाण इस बात से लगाया जाता है कि उनके स्वयंवर में अरुण देव, इंद्रदेव, अग्नि, यमदेव भी शामिल हुए थे। चारों देवता उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, परंतु दमयंती को निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। स्वयंवर के समय उन्होंने चारों देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया था। दमयंती भ्रम और अजमस्य में फंस गई थी। नल को पहचानना असंभव हो गया था। तब उन्होंने देखा कि एक ही रूप के 5 युवकों में से चारों को पसीना नहीं आ रहा था और उनकी पुष्पमाला एकदम खिली हुई ताजा नहीं दिखाई पड़ रही थी और चारों के पांव पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। तभी दमयंती समझ गई कि उन चारों को छोड़कर 5वें व्यक्ति राजा नल से विवाह किया और उनका वरण किया। नंबर 1, अहिल्या। अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, शील और पवित्र नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान किया करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल आवास की। तब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। गौतम ऋषि को जब यह पता चला कि उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दे डाला, फिर त्रेता युग में जब श्री राम वहाँ पर आएंगे तब उनका उद्धार होगा, ऐसा वरदान उनको दिया गया। अहिल्या बहुत ही सुंदर स्त्री और पवित्र नारी थी। दोस्तों, आप लोगों को यह रोचक जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को इन सभी नारियों में से सबसे सुंदर नारी कौन सी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्लीज़ अपना सहयोग बनाए रखें। सभी का दिल से धन्यवाद और जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का शुक्रिया।